गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने पढ़ा है पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो दिया गया था एरिस्टोटल के द्वारा। और ये जो इनका जो क्लासिफिकेशन है इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो प्लांट्स है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 मेजर कैटेगरीज में, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और जो एनिमल्स है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 मेजर ग्रुप में, दैट इज़ इनेइमा और एनेइमा में। ठीक है। देन फिर आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि प्रपोज्ड किया गया था लिनियस के द्वारा, कब? 1758 में। और इन्होंने 2 मेजर किंगडम्स कौन से बताए थे? प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके बाद कुछ और किंगडम्स के बारे में भी हम जान लेते हैं कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हैकल के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था? प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को तो रखा ही था, उसमें प्रोटिस्टा को भी इन्होंने ऐड कर दिया था। उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये प्रपोज्ड किया गया था कोपलैंड के द्वारा। इसमें इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया को तो रखा ही था और मोनेरा को ऐड कर दिया था। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा कौन से किंगडम को ऐड किया गया था, ये लाइन यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखना है। इसके बाद लीनियस लीनियस सर का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था? तो सेल वॉल के ऊपर। फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था R.H. विटेकर सर के क्लासिफिकेशन के बारे में, और उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लिया था, जैसे सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब है कि इवोल्यूशन के आधार पे, अर्थात जीवों की उत्पत्ति किस आधार पे हुई है उसको भी इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में मतलब इस टॉपिक को भी उन्होंने क्या किया था? अपने क्लासिफिकेशन का आधार बनाया था। और इसमें ऑर्गेनिज्म को 5 मेजर कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ क्या था? एनिमेलिया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पर्टिकुलर R.H. विटेकर सर के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ऐड किया गया था, मतलब कौन सा किंगडम ऐड किया गया था क्लासिफिकेशन में, तो आप बोलोगे किंगडम फंजाई। ठीक, ये सब इन सब सारे इम्पॉर्टेंट बातों को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखना और फिर इस वीडियो को देखना। देन बात करते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये प्रपोज्ड किया गया था कार्ल वूज सर के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 6 किंगडम बताए थे, और वो कौन कौन से हैं किंगडम? पहला आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया, तीसरा प्रोटिस्टा, फोर्थ फंजाई, फिफ्थ प्लांटी एंड सिक्स्थ एनिमेलिया। इसके अलावा इन्होंने डोमेन के बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था जो डोमेन है वो किंगडम से ज़्यादा बड़ा होता है। इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को आर्किया नाम के डोमेन में रखा, जिसको कि इन्होंने बोला ये डोमेन फर्स्ट है। यूबैक्टीरिया को यूबैक्टीरिया नाम के डोमेन में रखा और इसको बताया कि डोमेन सेकंड है। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को डोमेन थर्ड में रखा और इसका नाम रखा यूकैरिया डोमेन, जो कि बिगेस्ट डोमेन है अब तक का। तो आप समझ सकते हो कि इसमें किंगडम को शामिल किया जा रहा है, दैट मीन्स जो डोमेन है वो किंगडम से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी इसको बोला जाता है, एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपने पहले किंगडम के बारे में जो कि है किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में हम किस तरह के जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो बेसिकली हम इसमें अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? ये मोस्ट अबेंडेंट, अब यहाँ पे अबेंडेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव। इनको हम कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं, मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब अगर आप अपने हाथ में मुट्ठी भर मतलब मिट्टी लेते हो तो आपको उसमें लगभग 100 तरह के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। दे आर ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम्स हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस।
ये जो हैं ये आपको मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया में भी देखो क्लासिफिकेशन किया गया है ना। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है? 16S rRNA के आधार पर। तो इस आधार पे जो आर्की बैक्टीरिया है ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब बहुत ही, जहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब ऐसा आवास जहाँ पे कि नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे गर्म जल के झरनों में, डेज़र्ट का जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म जल के झरनों का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है। स्नो, बर्फ़ का टेम्परेचर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होता है वहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। जैसे आप सियाचिन ग्लेशियर वगैरह की बात कर सकते हो। डीप ओशियन मतलब समुद्र में इतने गहराई में जहाँ पे कि उतने टन लीटर पानी के वेट को भी ये अपने ऊपर सहन कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट्स में आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, और इस तरह से इतने विकट परिस्थितियों में जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसमें से जो होते हैं काफ़ी जो मतलब मेनी बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं इन नेचर के, मतलब वो एज ए परजीवी होते हैं और दूसरे जीव से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। बैक्टीरिया को शेप के आधार पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो चारों कैटेगरी कौन कौन सी है? कोकस, बेसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, दैट मीन्स गोल गोल। तो अगर कोई आपको बैक्टीरिया इस तरह से गोल राउंड शेप बना के पूछता है और ये पूछता है कि बताओ जो राउंड शेप बैक्टीरिया है इसको क्या बोलते हैं, तो आप इसको बोलोगे कोकस। जैसे अगर हम यहाँ पे इस तरह से 2 सर्कल को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये क्या है? 2 है ना, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे सर्कल को एज अ चेन के रूप में अगर हम जोड़ दें तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि निमोनिया कॉज करता है। देन उसके बाद है बेसिलस। बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप होते हैं और वो अपने में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर क्या होते हैं, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। देन फिर विब्रियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉमा शेप्ड के होते हैं, कुछ इस तरह की आकृति होती है। और विब्रियो कॉलेरी, आपने हैजा रोग का नाम सुना होगा। जो हैजा रोग होता है वो विब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। देन स्पाइरलम जो बैक्टीरिया होता है वो स्पाइरल शेप का होता है, कुछ इस शेप का होता है, और इसमें क्या होता है? फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर, मतलब शेप के आधार के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं उनको हम 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोकस, मतलब जो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकस बोलते हैं। बेसिलस, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसको हम बेसिलस बोलते हैं। विब्रियम, जो कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसको हम विब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेरी, जो कि हैजा रोग आपने नाम सुना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी नाम सुना होगा, जो कि निमोनिया को कॉज करता है। स्पाइरलम, जो कि स्पाइरल शेप होते हैं, अर्थात उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं दोनों छोरों पर, तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। कैरेक्टर्स क्या हैं इसके? इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये हर जगह पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, सूक्ष्म जीव है, इनको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब अगर आप अपने हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी लेते हो तो उसमें लगभग 100 बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। दे आर लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन। तो इस तरह के एक्सट्रीम हैबिटेट अर्थात एक्सट्रीम आवास में जो बैक्टीरिया उपस्थित रहते हैं उनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। मतलब जो भी एकदम डेंजरस टाइप का सिचुएशन होता है ना, वहाँ पे ये बैक्टीरिया आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये मेरा पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और आज का ये क्वेश्चन रहेगा मेरा आप लोगों से कि जो R.H. विटेकर सर के द्वारा क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया था उसका ईयर क्या था, मतलब वो किस सन में उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था और उन्होंने मेनली किस किंगडम को उन्होंने जोड़ा था।
तो आई होप आप इसका आंसर बहुत इजी वे में दे पाओगे। थैंक यू।